हमारी मस्जिद हमने खो दी, मस्जिदें हमसे छीन ली जाए, निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दुनिया भर के हिंदू इस मौके का सदियों से इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने फैसला देकर ये जगह हिंदुओं को दे दी, लेकिन जहरीले भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी हैं कि मानने को तैयार हैं ही नहीं। उन्हें यह बात हजम ही नहीं हो रही। इतनी बड़ी बात हो गई और देश में दंगे क्यों नहीं हुए। उन्होंने पहले भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातें मानने के बजाय देश के मुसलमानों ने शांति को चुना, अमन को चुना। लेकिन ओवैसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो अब भी युवाओं को भड़काने और बरगलाने में जुटा हुआ है। मंदिर के लोकार्पण से पहले ओवैसी ने एक भड़काऊ बयान देकर देश के मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। तो सुना आपने, ओवैसी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मस्जिद छीन ली गई है। हालांकि उन्हें पता है कि ये कोर्ट का फैसला है, फैसले के बाद वहां मंदिर बना है, लेकिन वो छीनने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। छीनना किसे कहते हैं, ये ओवैसी को पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए, जहां मंदिरों पर कब्जा करके उन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। लेकिन हिंदुओं के देश में हिंदुओं ने अदालत के फैसले का इंतजार किया। सदियों तक वे रुके रहे, लेकिन यह बात ओवैसी को पच नहीं रही। तभी वे हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। ओवैसी की अयोध्या के बाद अब बाकी की मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। जाहिर है उनका निशाना 24 के लोकसभा चुनाव है और उसके पहले ये मुसलमान का इस्तेमाल कर उन्हें दंगों में झोंकना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी की इस कोशिश को बीजेपी नेता और IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने बेनकाब कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, असदुद्दीन ओवैसी वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, राम मंदिर के अभिषेक को सांप्रदायिक रंग देना। 2020 में सचिवालय के निर्माण के लिए हैदराबाद में 2 मस्जिदों, मस्जिद ए मोहम्मदी और मस्जिद ए हाशमी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन शहर से सांसद ओवैसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर भड़का रहे ओवैसी को बताना चाहिए कि हैदराबाद में इन मस्जिदों को गिराया गया तब वो आखिर कहाँ थे। सऊदी में मस्जिदें गिराई जाती है तब वे क्यों नहीं बोलते। चीन में इस्लाम के खात्मे की साजिशें हो रही है, वहां उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती। क्या वो देश में सांप्रदायिकता की आग लगाना चाहते हैं? हालांकि ओवैसी की इस चालाकी को देश का मुसलमान अब समझ चुका है, इसलिए हैदराबाद के बाहर सियासी तौर पर कहीं मजबूत नहीं हो पा रहे। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।